गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, देखो टेंस जो है ना एकदम टेंशन का चीज़ है। ठीक है, ये आपके लिए एक थॉट हो सकता है कि ये टेंस एकदम टेंशन है, बट अगर इसको प्यार से समझो ना एकदम आराम से तो आपको इससे ही ईजी टॉपिक और लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कहाँ पे ऐसी गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग को टेंस इतना हार्ड लगता है। और एक्चुअली आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस एक इतना मतलब डिफ़िकल्ट लोग इसको मानते हैं, बट इतना इजी टॉपिक है ना कि आप जब समझोगे इसको तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो बिना आप देरी किए बिना कुछ पकाए आपको, ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। हम जब पूछते हैं कि पास्ट परफेक्ट होता है क्या, तो बहुत किसी को पता ही नहीं है कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। प्रॉब्लम यही है। ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या पता है कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट उन लोगों को पता है। ठीक है, आपको पूछूंगा कि बताओ प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, तो आप बता दोगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बता दोगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट बहुत कोई नहीं बता पाते। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी बताते ना तो इस तरह से बताते हैं कि लास्ट में अगर चुका है, चुकी है। ठीक है, तो ये सब जिनका याद है वो एक लेवल तक पढ़ सकते हैं, एक लेवल तक सीख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। तो उनको अगर अपना लेवल अगर इंक्रीज़ करना है तो ये बच्चों वाली चीज़ें छोड़ो यार। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ों से बच्चों तक ही सीख सकते हो। अगर बड़े से जैसा सीखना है, थोड़ा एडवांस सीखना है, तो ये सब छोड़ो। ठीक है, और अगर इसको पास्ट में अगर हम लोग देखें तो पास्ट परफेक्ट में भी लोग इसी तरह से इसको बनाते हैं। क्या करते हैं, बोलते हैं चुका है तो चुके थे कर देते हैं, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, और इसी को बोल देते हैं कि ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें गलती कहाँ है। बिल्कुल सही बात है भैया, गलती कहाँ है। तो एक काम करते ना, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझ में आ जाएगा कि गलती होता कहाँ है। ठीक है, तो आपको दोनों में एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं पहला का। ठीक है, कि मैं खा चुका हूँ। ठीक है, मैं खा चुका हूँ। इसका इंग्लिश जब हम लोग चेंज करते हैं, इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो एक्चुअली में इसका इंग्लिश क्या होता है, आई ईटन। ठीक है, ओके, आई हैव ईटन और आईव ईटन। ठीक है, ये बोल दिया, बहुत ही आसान था। आपको लग रहा है अरे मैंने तो सही बोला, गलत कहाँ पे, और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वैसा वही है। ठीक है, तो आपको बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपने सही बताया। ठीक है, अब लेकिन चेंज करते हैं टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि अब है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में अगर इसी को ही अगर लिख दें कि मैं खा चुका था, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे कि आईव ईटन हुआ है तो यहाँ पे आई हैड ईटन होगा क्या, यही आपको लग रहा है ना। अगर आपको ये लग रहा है ना तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से पहला सही किया था उस तरह से आपने दूसरा गलत कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि सारे टेंसेस में ना फॉर्मूला सेम है। ठीक है, आपको लगता है कि इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला में बस टाइमिंग का तो अंतर है, बट टाइम ही का अंतर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का अंतर है जिसको आपको समझना पड़ता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम लोग टेंस बनाते हैं ना तो सारे फॉर्मूले हमें सेम लगते हैं, सारे स्ट्रक्चर को देख लो तो सब सेम लगता है हम लोग। अब तो हम लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, एक बार समझ जाओ उसके बाद दोनों पर ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा कि टाइम का ही थोड़ा सा खेला है और कुछ नहीं है। टाइम का खेला है, लेकिन टाइम के खेलने के कारण ना सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि टाइम मशीन, बहुत लोग मतलब बहुत सारी मूवीज़ में टाइम मशीन के बारे में बताया जाता है कि टाइम से लोग ट्रैवल करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो जब वो लोग दूसरी जगह जाते हैं ना और वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके कारण देखते हैं कितना सब कुछ बदल जाता है, पूरा लाइफ सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो उसके छोटी सी चीज़ों के कारण, हल्का सा चीज़ के कारण पूरा टेस्ट बदल जाता है, पूरा टाइम बदल जाता है। ठीक है, फ्यूचर जो होता है वो बदल जाता है। तो उसी तरह से जब टाइम चेंज होता है ना तो ये मत सोचना गलत हो जाएगा। ठीक है, कि टेंस में बस छोटी सी चेंजेस आएगा, कोई भी छोटा चेंज नहीं आता, बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा कि ये मिस्टेक है। ठीक है, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आई एट होगा। क्यों होगा, आई एट एक्चुअली में एक सिंपल पास्ट है। अगर आप नहीं जानते हैं कि सिंपल पास्ट क्या होता है तो आपको छोटा सा एक डेफिनेशन देना चाहूँगा सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट किसको कहते हैं, अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सिंपल पास्ट, तभी आप जान पाओगे कि ये
पास्ट परफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट एक ये ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं जो कि पास्ट में कभी कोई किसी टाइम पे कोई काम किसी टाइम पे जब खत्म हुआ था उसको हम लोग उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मैंने खाना खा लिया, तो मेरा जो काम है वो पास्ट में किसी टाइम पे हुआ था, ठीक है, ये होता है सिंपल पास्ट, ठीक है। तो अगर आप सिंपल पास्ट जान चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, और अगर नहीं समझे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जल्दी से एक वीडियो लेकर आऊँ जिससे आप उसको अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट है और जो पास्ट परफेक्ट है दोनों में थोड़ी डिफरेंसेस है, ठीक है। आप वही चीज़ों को दोबारा लिख के अगर सोचोगे खाली हैं से था कर देंगे तो काम बन जाएगा, तो हैं से था करने के बाद आपको पूरा सेंटेंस में अंतर दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट मारोगे ना तो गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, आई एट, ठीक है। पता चल गया, बहुत आसान था ना। हाँ, अभी तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा कि अरे यार वीडियो छोड़ दे, ठीक है। तो वीडियो मत छोड़ो, थोड़ा सा देख लो और अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्योंकि लास्ट जाते जाते आई होप मतलब मैं तो अपनी 100% कोशिश करूँगा कि आपको ये एकदम ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए आपको चलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने के लिए। अभी जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई तैसे मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया, ठीक है। पहला सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट। दोनों में बारे में मैंने बताया। अभी आपको तो पास्ट परफेक्ट मैंने ज़्यादा नहीं बताया, बट सिंपल पास्ट के बारे में बता दिया कि कोई भी काम जो कि पास्ट में किसी टाइम पे हुआ था उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खा लिया तो आई हैव ईटेन, सॉरी आई एट, वो क्या है, सिंपल पास्ट है। बस पास्ट परफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। हम लोग जिसको सोचते थे लास्ट में चुके थे, इस तरह का कोई सेंटेंस होता हो जिसको हम लोग पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, तो वो हम लोग को देख लिया कि वो गलत हो जा रहा है। तो एक्चुअली में पास्ट परफेक्ट होता क्या है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मतलब ही होता है कि पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट ऑफ पास्ट। अब पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, ठीक है। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि पास्ट टाइम क्या होता है, ठीक है, जो बीत गया उसको हम लोग पास्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बीत गया उससे भी कुछ बीता हुआ हो सकता है क्या, ठीक है। क्या पास्ट का भी पास्ट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आपको यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पास्ट का ही पास्ट हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर का भी फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, अगर मान चलो मैं आपको बोलो फ्यूचर, ठीक है, तो आप फ्यूचर कहाँ तक देख सकते हो, ठीक है, अपने तक देखोगे, चलो अपने से होके थोड़ा सा आगे तक देखोगे कि आपके आपके आपकी जनरेशन को देखोगे आगे फ्यूचर में, ठीक है, कि हो सकता है इस तरह का जनरेशन मेरा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखोगे तो 100 से 200 साल देखोगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है बहुत भी ब्रॉड फ्यूचर हो तुम आपका, ठीक है, 500 साल 600 साल तक कोई दिखता है क्या, नहीं देखता, ठीक है। तो उसी तरह से पास्ट ऑफ पास्ट में भी होता है कि कुछ जो नॉर्मल पास्ट होते हैं, मतलब जो कुछ दिन पहले होते हैं, और एक पास्ट होता है जो उससे भी पहले का पास्ट होता है। तो इस तरह से दो पास्ट हो जाते हैं, एक ही पास्ट में दो तरह के टाइम लाइन्स हो जाते हैं जिसको आपको समझना पड़ता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में यही होता है, ठीक है, कि दो टाइम होते हैं वहाँ पे, पास्ट से भी पहले एक पास्ट आ जाता है, ठीक है। अब मेरे लेक्चर में ना आपको ना बोरिंग लग रहा होगा, तो चलो पहले इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ और आप उस सेंटेंस को गौर से देखना और आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि मेरे स्कूल आने से पहले तुम जा चुके थे, ठीक है। मेरे स्कूल आने से पहले तुम जा चुके थे, ठीक है। ये सेंटेंस जब हम लोग सुनते हैं ना तो हम लोग लगता है कि बहुत ईजी है, ठीक है, अब बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। इसको हम क्यों बोलते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हाँ आपको सोचना पड़ेगा इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट क्यों बोलते हैं। और ऐसा अगर खाली यही बोलूँ कि तुम जा चुके थे, ठीक है, खाली इतना ही मैं बोलूँ कि तुम जा चुके थे, तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या हो गया। तो ठीक है, आपको समझना होगा कि पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या है, ठीक है, वही मैं इसमें बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या है, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दिख रहा है यहाँ पे कि मैं स्कूल जाने से पहले, मेरे स्कूल जाने से पहले तुम जा चुके थे, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको देखिएगा कि इसमें दो स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस जो है बहुत ही बड़ा है, तो इसको दो सेंटेंस मिला के बनाया गया। पहला सेंटेंस क्या है, तो अगर आप देखो तो कि मेरे स्कूल आने से पहले, ठीक है, ये पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है
ये तुम जा चुके थे। यहाँ पे 2 सेंटेंस है। अब 2 सेंटेंसेस है तो सिंपल बात है, 2 सेंटेंस है तो 2 सेंटेंस में क्या होगा, दोनों 2 को कम से कम तो वर्क होगा ही। तो कितना है वर्क है यहाँ पे, 2 वर्क है, ठीक है। 2 वर्क बोलिए या 2 वर्ब बोलिए, यहाँ पे 2 वर्ब्स है, ठीक है, मेन वर्ब। तब जब 2 वर्ब्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 काम हो रहा है तो यहाँ पे कुछ आगे होगा कुछ पीछे होगा, ठीक है। दोनों काम साथ में यहाँ नहीं होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का जो भी सेंटेंस होता है वहाँ पे एक सिमिलैरिटी है, ठीक है। वहाँ पे 2 काम कभी भी साथ नहीं होता, दोनों काम में आगे पीछे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे स्कूल आने से पहले तुम जा चुके थे। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि इसमें पहले क्या हुआ, ठीक है। पहले मैं गया मतलब मैं पहले आया स्कूल से, या तुम उस जो यहाँ पे तुम है वो जा चुका था, कौन पहले गया, इसका काम पहले हुआ मेरा काम पहले हुआ, हाँ, मेरे आने का काम पहले हुआ या उसके जाने का काम, ठीक है। तुम जो है उसके जाने का काम पहले हुआ या मेरे आने का काम पहले हुआ, आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो को पॉज करो और जाके जल्दी से लिख के मुझे बता दो, ठीक है। तब तक मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होगा, ठीक है। तो तुम जा चुके थे, एक्चुअली में ये पहला है, ठीक है, क्योंकि मेरा आने का काम होने के बाद आप नहीं गए, उससे आप पहले ही चले गए, ठीक है। मेरे स्कूल आने से पहले ही आप चले गए, आप पहले चले गए, तो ये क्या है, पहले ही हो गया है, मतलब क्या है, ये पहला सेंटेंस है, ठीक है। पहले ही हो गया ना, तो इसको पहला बना दिया, ठीक है। मान लो रेस होता है तो 2, अगर रेस होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कर गया बेचारा, ये सेंटेंस जो मिनी सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, फर्स्ट कर गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट कर गया, 2 लोग दौड़ रहे हैं तो एक फर्स्ट करेगा तो कौन करेगा, दूसरा, एक लास्ट होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया, ठीक है, सेकेंड मतलब लास्ट हो गया। अब 2 सेंटेंस है तो इसमें एक फर्स्ट एक सेकंड करेगा, तो ये बेचारा ये लास्ट हो गया, मेरे स्कूल आने से पहले, तो मैं लास्ट हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, मेरे स्कूल आने से पहले तुम जा चुके थे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, मैंने बोला पास्ट ऑफ पास्ट होता क्या है, ठीक है। देखो दोनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको कुछ पता चलेगा, ठीक है। मेरे स्कूल आने से पहले ये कौन सा टाइम को बताता है, पास्ट को। तुम जा चुके थे, पास्ट को, दोनों पास्ट को ही बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो एक काम नियर पास्ट को बता रहा है और एक पास्ट है जो बहुत ही पहले को पास्ट का बता रहा है। तो जो काम हो रहा है ना उसमें भी एक पहले का पास्ट है, ठीक है, कि मेरे स्कूल आने से पहले तुम जा चुके थे, मतलब मेरा स्कूल आने का काम जब हो रहा था उससे पहले ही वो काम हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखो तो एक काम जब हो गया तो उससे पहले ही एक और काम जो है वो हो चुका है। मेरा जब तक हम स्कूल से आए तब तक एक काम क्या हो गया था, हो चुका था, ठीक है। जब तक हम स्कूल से आए तब तक वो जा चुका था, जब तक मतलब तुम जा चुके थे तो क्या हुआ, जो काम था वो हो चुका था, ठीक है। तो यही ये पास्ट ऑफ पास्ट बताता है, यही पास्ट परफेक्ट बताता है कि कोई भी काम जब पास्ट ऑफ पास्ट हो, ठीक है, मतलब कोई भी काम या कोई भी सेंटेंस में जब हम लोग को पता चले कि काम पास्ट से भी पहले हो चुका है, पास्ट से भी पहले हो चुका है, तो उस समय हम लोग को उसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। तो मेरे स्कूल आने से पहले तुम जा चुके थे, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि पास्ट परफेक्ट क्या है, कि कोई भी काम पास्ट परफेक्ट में कब होता है, जब वो पास्ट ऑफ पास्ट हो, मतलब पास्ट से भी पहले का पास्ट हो, तब उसको पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, कि मेरे स्कूल आने से पहले तुम जा चुके थे, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करते, उसका फिर आपको मैं पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, कि उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है कि आपको सब्जेक्ट प्लस इसमें हैड लगाना है, उसके बाद प्लस V3 लगाना है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी अदर वर्ड्स आ रहे हैं उनको आपको उसके बाद लगाना है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन इतना छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला बहुत बड़ा बड़ा याद करना है, सो फॉर्मूला छोटा ही रहता है एक्चुअली में, आपको आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप उसको कैसे बनाते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें पास्ट परफेक्ट का तो बहुत ही सिंपल है कि आपको सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है, उसके बाद V3 लगाना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूले में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला का कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है।
और फिर आपको हो सकता है ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, आप ज़्यादा उसको रिलेट कर सको बात को, ठीक है। तो मेरे स्कूल आने से पहले तुम जा चुके थे, इसमें आपको ध्यान से देखना है कि काम पहले कौन सा हुआ है। पहला काम यही हुआ है, तुम जा चुके थे, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यू हैड गॉन, ठीक है। अब मेरे स्कूल आने से पहले तो बिफोर आई केम टू स्कूल, ठीक है। बिफोर आई केम टू स्कूल बहुत ही सिंपल है कि यू हैड गॉन बिफोर आई केम टू स्कूल, ठीक है। पहला काम कौन सा होगा, ये ला होगा, क्योंकि पहला काम जो है वो यही तो हुआ है, ठीक है। तुम्हारे जाने का काम ही तो सबसे पहला हुआ है, ठीक है। वही गया तो सबसे पहले काम हुआ ना, उसके बाद मैं आया, ठीक है। तो उसके जो जाने का काम पहले हुआ है तो उसको पहले लिखते हैं, और इसको हमेशा किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं भाई, क्यों लिखते हैं, ये आपको पूछना है। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आपको सोचना होगा, थोड़ा सा समझना होगा कि इसके ये क्या है, पास्ट और पास्ट है, ठीक है। पास्ट से भी पहले आया है, देखो पास्ट ये है ना, ठीक है, लेकिन इससे भी पहले ये पास्ट आ गया है, ठीक है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ना सिंपल पास्ट में, इससे भी पहले ये सेंटेंस आ गया है, इसीलिए हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बोलो, हो सकता है मैं इसके एक और वीडियो बनाऊं जिसमें आपको एक अच्छे से इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए पास्ट परफेक्ट एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको बस ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। अगर आप ये समझ गए तो आप आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। सिंपल पास्ट को याद रखने का एक छोटा सा तरीका ये है कि कोई भी काम जो कि पास्ट में किसी टाइम पे हुआ था उसे हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, चाहे लास्ट में चुका है कुछ भी हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी सेंटेंस अगर आपको खाली यही अगर दे दिया जाए ना, मैं अगर ऊपर वाला नहीं लिखा रहा था और खाली ये दिया रहा था तुम जा चुके थे, तो भी आपको ये नहीं लिखना था यू हैड गॉन, ठीक है, आपको ये लिखना था यू वेंट, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है, ये चीज़ को आपको समझना होगा कि सिंपल पास्ट किसको बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन दिया, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से आप उस पर विचार करो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप ये चीज़ कि वो क्या होता है कैसे समझेंगे, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ आता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिस पे काम जो हो रहा है वो पास्ट से भी पहले का कोई पास्ट पे हो रहा है, ठीक है। पास्ट से भी पहले का अगर कोई पास्ट पे अगर वो काम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने बार बार पास्ट ऑफ पास्ट बोला है, ठीक है, क्योंकि पास्ट के भी पहले का पास्ट है वो, ठीक है। पास्ट का भी पास्ट है, जैसे बाप का भी बाप होता है ना, वैसे पास्ट का भी वो पास्ट है, ठीक है। तो अगर ऐसे समझ गए तो फिर आपको मिस्टेक नहीं होगा, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। एक और कंसेप्ट है जो कि मुझे बताना है और वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस आंसर का मैं जवाब दूं, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बाय बाय।